हर हर महादेव भक्तों। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:07 पर होगा। वहीं चंद्रदेव की उपासना प्रदोष काल में की जा सकती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसा भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती लोक का भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा का त्यौहार बिहार, बंगाल और झारखंड में खास तौर पर मनाया जाता है। बंगाल में इस दिन लक्ष्मी पूजा भी मनाई जाती है। साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। इसमें शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस बार कब है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का समय क्या है, इस बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा में खीर रखने का क्या समय है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम में को 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 पर है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा में खीर रखने के 5 चमत्कारी लाभ। पहला लाभ, माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दूसरा लाभ, कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध, चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान करें तो आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा लाभ, सेहत में होगा सुधार। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणों जब खीर पर पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के गुणों वाला हो जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है। चौथा लाभ, रोगों में होगा लाभ। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होते हैं। यह कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। पांचवा और आखिरी लाभ, इम्यूनिटी में हो सकता है सुधार। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदनी रात में रखते हैं तो उसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी उपस्थित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूतक का पाठ,
भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती ज़रूर करें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवारों के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी भक्तों कि आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ों का माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है जिससे माता रानी आप पर खूब प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। माँ लक्ष्मी का इस दिन जन्मदिन होता है। ऐसे में माता को भेंट के रूप में उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इनमें सिंघाड़ा, मखाना, दही, पान और बताशे प्रमुख माने जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा में आपको माँ लक्ष्मी को इन सब वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद इन्हें प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। आप और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी। साफ सफाई का आपको खास महत्व रखना है। माँ लक्ष्मी का वास उस घर में होता है जहाँ लोग साफ सफाई से रहते हैं। दीपावली पर लोग इसी वजह से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ सफाई करते हैं। शरद पूर्णिमा में ही आपको घर की सफाई करना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है और आपके घर के सभी प्रकार के ग्रह दोष मुक्त हो जाते हैं। आपको तुलसी की पूजा का महत्व पता होना चाहिए। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आयोजन के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाएं और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाएं। इसके अलावा तुलसी को सफ़ेद मिष्ठान से भी भोग लगाएं। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कहते हैं जो तुलसी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोजागरा की रात का जागरण। माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का यह त्यौहार मनाया जाता है, तो इस रात को सोना नहीं होता। शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इस रात को कोजागरा रात भी कहा जाता है। रात में आपको माँ लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। तो भक्तों, अब मैं आपको आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय, बस आज रात डाल दें दीपक में यह 2 रुपए की चीज़, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा, अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर पूजा घर में बैठें। पूजा घर में बैठकर देसी घी का जोत जलानी है। फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है, यानी कि 4 लौंग। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख दें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 2 लौंग तो जोत में डालनी है और 2 लौंग आपको लाल कपड़े में बांधनी है और माँ लक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में उसको रख देना है। आपको अपने मन में यह भाव रखना है कि उन 2 लौंग में महालक्ष्मी का रूप है। इसके बाद कोई आपको ना ही मंत्र पढ़ना है, ना ही कोई तंत्र पढ़ना है। बस सिर्फ ये कार्य करने से कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान इसमें अवश्य रखना है। एक तो यह है कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। किसी से भी आपको उपाय के बारे में चर्चा नहीं करनी है। आपको चुपचाप अपना उपाय करना है। और दूसरा, अपने मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। ये नहीं सोचना कि क्या पता ये उपाय सफल होगा या नहीं। आपको अपने मन में अगर आप सच्ची श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपके ऊपर माता रानी ज़रूर प्रसन्न होगी और आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी। अगर आप इसके रिलेटेड और भी टोटके जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।